2024 में लालू यादव और नीतीश कुमार का पूरा प्लान क्या है, ये आप समझ लीजिए। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है, पूरा प्लान जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और उसके पीछे का गणित जो है वो हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार ने अपना गणित जो है वो सेट किया है कि नरेंद्र मोदी को इन जगहों पर टक्कर दिया जा सकता है और इन जगहों से इनको जोरदार हमला किया जा सकता है। जैसे युद्ध होता है तो पहले रणनीति बनती है कि इन जगहों पर से हम अटैक करेंगे तो जो हमारे विरोधी रहेंगे वो हार जाएंगे। उसी तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी पर हमला करेंगे और किन किन राज्यों से हमला करेंगे तो वो आसानी से चुनाव हार जाएंगे। और उसके बाद पूरा गणित जो है वो हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्लान तैयार हुआ है, रणनीति जो है वो तैयार हुई है कि और उस रणनीति के पीछे मकसद क्या है वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब 2024 की रणनीति समझ लीजिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता की भूमिका निभा रहे हैं, जो अगुवाई करके तमाम विपक्ष को एकजुट किए, उनका नाम नीतीश कुमार है। पर्दे के पीछे लालू यादव भी हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की प्लानिंग के बाद ये सब कुछ हुआ है। इंडिया गठबंधन तो बन चुका है। अब इंडिया गठबंधन के लिए रणनीति बनाना है कि भाई युद्ध में उतरना है तो रणनीति तो तैयार होनी चाहिए। और रणनीति ऐसी कि नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा झटका लगे कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दे। रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को लगा कि अब हमको हराना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि उनको हराना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सरल भाषा में समझिए तो अभी हाल में पूरे देश में अगर देखा जाए तो लोकसभा के 543 सीट हैं, यानी 543 सांसद। और उसमें देखिए तो 303 सांसद जो हैं वो भाजपा के पास हैं और एनडीए गठबंधन के पास टोटल देखिए तो 343 सीट है एनडीए गठबंधन के पास। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टी की भूमिका निभा रही है कांग्रेस के पास अभी 50 सांसद हैं और उसके बाद जेडीयू के पास 16 सांसद। तो देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास टोटल आपको 142 सांसद हैं तमाम पार्टियों को मिलाकर, और उसके बाद अन्य के पास 64 सांसद हैं और टोटल मिलाकर 543। और उसके बाद अब तैयार हो रहा है रणनीति कि कैसे 303 से 100 पर उतारा जाए। याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सब लोग साथ आ जाएं तो इनको 100 से नीचे उतार देंगे। तो अब 100 से नीचे उतारने की प्लानिंग सुन लीजिए कि 100 से नीचे कैसे उतारना है, कैसे 303 से 100 से नीचे ला देना है। पहले आप ये समझिए, अभी नरेंद्र मोदी के पास 303 सांसद हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी लालू यादव और नीतीश कुमार के पास अगर देखा जाए पर्सनल सांसद, देखा जाए कि इनके पार्टी के पास कितने सांसद हैं तो 16, क्योंकि राजद के पास 0 सांसद हैं और जेडीयू के पास 16 सांसद हैं। लेकिन अगर इनके गठबंधन को देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन के पास अभी 343 सांसद हैं और इधर अगर देखिए आप इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन के पास टोटल 142 सांसद हैं और 142 सांसद जो हैं वो 333 सांसद को टक्कर कैसे देंगे वो गणित समझिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली और पंजाब। अब हम इन राज्यों का नाम क्यों ले रहे हैं वो आपको समझाते हैं। इन जगहों पर क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत है। जैसे बिहार में क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू राजद बहुत मजबूत है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। झारखंड में जाइए तो हेमंत सोरेन की पार्टी बहुत मजबूत है। आप महाराष्ट्र में जाइए तो शिवसेना बहुत मजबूत है। वहीं अगर आप बंगाल में जाइएगा तो ममता बनर्जी की पार्टी बहुत मजबूत है। दिल्ली में जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल है। पंजाब में भी जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल है। यानी क्षेत्रीय पार्टी जो है इन जगहों पर मजबूत है और क्षेत्रीय पार्टी जहां जहां मजबूत रहेगी वहां वहां भाजपा को टक्कर देना बहुत आसान होगा। यानी आम साफ तौर पर समझिए कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी रहती है वो क्या करती है, जातीय आधार पर
अपने वोटरों को बांट कर रखती है। जैसे अगर बिहार में आप देखिएगा तो किस तरीके से जातीय आधार पर वोटों को बांट दिया गया है। यादव है तो राजद की तरफ रहेगा, कुर्मी कुशवाहा है तो जेडीयू की तरफ रहेगा, अगर बड़ी जाति यानी स्वर्ण का है तो भाजपा की तरफ रहेगा, मुस्लिम है तो राजद की तरफ। इस तरीके से जातियों में बांट दिया जाता है। तो यहां पर भाजपा जो है वो पीछे हो जाती है। भाजपा जातियों की राजनीति नहीं कर पाती है, वो धर्म की राजनीति करती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जाति की राजनीति करती है और जाति की राजनीति में यह पार्टी आगे निकल जाती है। और अगर आप देखें तो बिहार में 40 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 है, झारखंड में 14 है, महाराष्ट्र में 48 है और बंगाल में 42 है, दिल्ली में 7 है, पंजाब में 13 है। टोटल हो गया 244। और इन्हीं 244 पर पूरा गणित सेट किया गया है कि किस तरीके से 244 में जो आधे से अधिक पर भाजपा अपनी बढ़त बनाकर है उसको वहां से उतार देना है। और नीतीश कुमार और लालू यादव का पूरा गणित है कि 244 में से कम 180 से लेकर 190 तक सीट अपने पाले में रखना है। अब समझिए इस चीज को, 180 से लेकर 190 तक अपने पाले में रखना है। और जैसे ही 180 से 190 सीट अपने पाले में आएगा, भाजपा वहीं गिर जाएगी, क्योंकि इन जगहों पर भाजपा भी मजबूत है, इनका गठबंधन जो है वो भी मजबूत है। और अब जब इनको हम यहां झटका देंगे तो और राज्यों में थोड़ा थोड़ा झटका देकर हम सीट जो है वो अपने पाले में कर सकते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले और गुजरात की बात कर ले। इन जगहों पर कांग्रेस जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। और कांग्रेस जहां कमजोर पड़ेगी तो इन जगहों पर जहां क्षेत्रीय पार्टी है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस को सपोर्ट करके फिर उसे आगे की तरफ धकेलेगा। और अब देखते हैं क्या होगा। नीतीश कुमार का ये जो गणित है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहीं वहीं भाजपा को टक्कर देना है और जोरदार टक्कर देना है। इतना बड़ा टक्कर कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाए, नरेंद्र मोदी उठने पर मजबूर हो जाए और उसके बाद फिर तो हम लोग आगे निकल ही जाएंगे। 2024 की ये रणनीति है, किस तरीके से 343 वाले को 142 वाले बड़ा झटका देने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।